कर्क राशि वालों, सम्राट सूर्य की ताकत देखेगी पूरी दुनिया, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाएगी। तो ऐसे में अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न कर्क राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र भूमिपुत्र मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बीती 16 नवंबर 2024 की प्रातः काल को और आने वाले 15 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि तक इसी वृश्चिक राशि में ही रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर धनु राशि में इनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आप सभी कर्क राशि वालों के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस परिवर्तन प्रभाव के चलते किन किन क्षेत्रों में सूर्य आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, उच्च सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं सूर्य। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना, बलवान अवस्था में प्लेसमेंट होना व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदायक होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत बर्थ चार्ट में जब सूर्य वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर जातक को अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही साथ शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होकर जातक को दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना हर परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है, चाहे बर्थ चार्ट हो या फिर ट्रांजिट चार्ट। अब देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन, राशि परिवर्तन हर 30 दिनों में होता रहता है, इसलिए यह एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब सूर्य अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, अन्य ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तब इनके गोचर प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण बन जाता है। खास करके तब जब अपने मित्र ग्रह के संपर्क में आते हैं। और इस बार गोचर में बिल्कुल ऐसा ही परिस्थिति का निर्माण हुआ है। देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो कि अभी वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, सूर्य का समसप्तक योग बना हुआ है, अर्थात दोनों ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि है। और ऊपर से मंगल और शनि के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन गोचर कुंडली में काफ़ी बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। इसलिए सूर्य का यह परिवर्तन आप सभी कर्क राशि वालों के लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, गोचर कुंडली में सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि से कहाँ पर हुआ है, तो 5वें स्थान में हुआ है। सूर्य आपके लिए दूसरे स्थान के स्वामी बनकर 5वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, अपने विवेक, अपने ज्ञान का सही तरीका से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, बृहस्पति की दृष्टि होने के चलते अपने पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन फोकसेबल रहेगा। हालांकि राहु और शनि की भी दृष्टि होगी, तो कुछ मामलों में भटकाव की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आपको अपने पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा। अगर आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, आपको मौका मिलेगा। भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देने वाला है। कदम कदम पर भाग्य की मजबूती आपके सभी रुके हुए कार्यों को उत्तरोत्तर पूरा करती चली जाएगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इनका विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ धार्मिक कृत्य, धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आपकी रुचि जागृत होगी। लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। पंचमस्त सूर्य पर राहु और शनि की दृष्टि होने के चलते सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर सावधान होना है तो वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और गर्भवती महिलाओं को लेकर के है। जी हाँ,
इस गोचर काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सचेत होना चाहिए। सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव पंचम भाव में होने के चलते प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करेंगे। इसलिए अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनके खान पान का, रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर कर्क राशि के, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान लाभ की स्थिति को तो मजबूती प्रदान करेंगे ही करेंगे। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वयं धन के कारक हैं, तो आपके रुके हुए कार्य, आपके रुके हुए पैसे आपको इस समय प्राप्त हो जाएंगे। आपकी कोई अभिलाषा है, कोई अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो इस समय थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए, आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाकी बड़े भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे। रोग, रिपुण, इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी हद तक आपको बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 11वां स्थान छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप इस समय आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, विरोधी आपके सामने हर प्रकार से परास्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पहले वाले प्रॉब्लम से तो आपको बाहर निकाल सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खास करके पेटजन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। पाचन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो अपने खान पान, अपने डेली रूटीन का ध्यान रखिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपके सेकंड हाउस को भी पॉजिटिव रूप से एक्टिव करेंगे, जिससे पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। कुटुंब परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वैसे तो आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन वाणी की कड़वाहट रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। बाकी तंत्र मंत्र के साधना के दृष्टिकोण से समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। अर्थात आप एक साधक हैं, कोई साधना कर रहे हैं या फिर साधना करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय साधना करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। खास करके तंत्र के क्षेत्र में साधना आपको जल्दी सिद्धि प्रदायक साबित होगी। बाकी इस गोचर काल के दौरान कई मामलों में आपका जो दिमाग है वह बहुत ही तेज़ी से कार्य करेगा। चीज़ों को अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से समझना आपकी फर्स्ट प्योरिटी साबित होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए सम्राट सूर्य का आपकी राशि से 5वें स्थान से गोचर करना शनि के इस ढैया के दौर में भी कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा, जिसके बारे में आपको वीडियो में बता दिया गया है। बाकी सूर्य के इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करें। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।